पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन है 4.2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ फोकस करना है, हमें समझ आ जाए। ज़रब के अमल में हम पावर्स को क्या करते होते हैं, इकट्ठा कर लेते होते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा करके ऐड करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो समझो हमारा ये फंक्शन ज़रब का है, ये वाला 2 की पावर 2x प्लस 1। अब ये जो 2 है इसकी जो ऊपर पावर है ये ऐड हुई हुई है। क्या हुई है? ऐड। 2x प्लस 1 मतलब ऐड हुआ है। अब क्योंकि डिजिट मुख्तलिफ हैं, एक वेरिएबल के साथ है, एक डिजिट है, तो इसलिए इन दोनों को हम पावर ऐड नहीं कर सके, वैसे ही फंक्शन की सूरत में लिख दिया 2x प्लस 1। तो मैं इसे ओपन करने लगा हूं। देखो 4 डॉट 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है 4 डॉट 2 की पावर 2x प्लस डॉट 2 की पावर 1। मैंने ये जो पावर थी ना 2 की पावर x प्लस 1 इसको सेपरेट लिख दिया। अगर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन लूं तो मेरे पास क्या लिखा जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2 मैं क्या करूंगा? कॉमन ले लूंगा बच्चे। तो पावर्स को क्या लिखूंगा? 2x प्लस 1। पावर ऐड हो गई, तो उन्होंने हमें ऐड करके दी थी, मैंने उसे ओपन करके दे दिया। मैथ का ये जो रूल है, हम ऑपोजिट चलते हैं। मैथ का रूल क्या है? हमेशा ऑपोजिट चलने का रूल है बच्चे। अब ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 कितना हो गया? 8। 2 की पावर 2x डॉट 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं लेट करूंगा बच्चे। मैंने लेट किया है 2 की पावर x इज इक्वल टू y के बराबर, तो ये आ जाएगा 8y का स्क्वायर इज, सॉरी ये माइनस था, माइनस 9y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 2 की पावर x जो है वो y के इक्वल है, तो और जो 2 की पावर 2x होगा वो y स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि उसकी पावर क्या हो गई है? 2 हो गई। ठीक है, 2 की पावर x सादा जो है वो किसके इक्वल है बच्चे? y के। और जब 2 की पावर 2x होगा तो वो y स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह y स्क्वायर लिख दिया, 8 वैसे का वैसे, 9 वैसे का वैसे, क्योंकि 2 की पावर x किसके इक्वल था? y के इक्वल, ये वैसे का वैसे। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन आ गया है, तो ये शो कर रहा है कि दोनों साइन जो मैंने लेने हैं वो नेगेटिव ही आएंगे। तो हम इसे लिखेंगे बच्चे 8y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस y और प्लस 1, यानी कि 8 1 8, मल्टीप्लाई करने पर 8 भी आ रहा है, और इन दोनों को मैं ऐड करूं तो 9 भी आ रहा है बच्चे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 8y कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया? y माइनस 1 माइनस 1 कॉमन आ गया, y माइनस 1। ठीक है बच्चे, 8 नहीं आता, 1 आता बच्चों, क्योंकि 8 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, इसलिए सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पर 8 भी कॉमन है, y की पावर 2 थी, यहाँ पर y की पावर 1 है। ठीक हो गया, तो एक पावर बचाया बच्चे ना बच्चे। तो ये दोनों सेम है, तो आंसर राइट होता है, अदरवाइज आंसर रॉन्ग होता है बच्चों। हमने इसको लिखना है कैसे है? y माइनस 1 और y माइनस 1, इन दोनों को एक बार लिख लिया कॉमन को, इन बाहर वाली को एक बार लिख लिया, और ये मेरे पास आ रहे थे किसके इक्वल? तो मैं 0 के इक्वल फर्स्ट कर लेता हूँ, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 8y इज इक्वल टू 1 बाई 8 8 8 से कट गया, तो y का आंसर क्या आया? 1/8। और ये y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? 1 आ गया। ठीक हो गया। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि जो डिजिट मैंने लेट किया मैंने तो वो फर्ज किया है, मैंने तो उसके आंसर निकाले हैं, लेकिन जो बुक वाला ने दिया वेरिएबल वो x है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगा? पुट द वैल्यू, पुट दी इस जगह पर मैंने वैल्यू पुट करनी है, ये वाली जो कंडीशन है। ठीक हो गया इस एरिया पे। अब ये 2 की पावर x इज इक्वल टू y है, यहाँ पर मैंने लिखना है 2 की पावर
एक्स इज इक्वल, पहली कीमत क्या है, मैंने 1/8 ले लेनी, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3, यानी कि 2 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है 8, इसलिए मैंने 2 की पावर 3 ले ली। इसको नीचे से ऊपर ले जाता हूं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -3, बाय क्या हो गया, खत्म हो गया। मैंने इसलिए ऊपर लेके गया हूं कि मुझे बाय खत्म चाहिए थे, मैंने इसे सॉल्व करने के लिए इसका जो बटा था वो खत्म किया बच्चे, या हॉल सॉल्व किया। ये 2 इस 2 से क्रॉस कर दिया मैंने, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। इसी तरह सेकंड कीमत मेरे पास 1 है, तो वो बहुत ही आसान है, क्योंकि 2 की पावर x इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो 1 की पावर क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे। ये थे हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जाने। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह का है, लेकिन मैं फिर भी आपको सॉल्व कर देता हूं बच्चे, अच्छा सवाल है, या मैं 14 कर देता हूं 13 की बात निस्बत, मगर बहर सारे कर देते हैं, आपके जहानत बहुत अच्छी है। 13 में है 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12.3 की पावर है x और -3 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर दिया उन्होंने बच्चों, 3 की पावर 2x प्लस 2, देखो कंडीशन वही है ये वाली, बस क्या किया, ये माइनस वाली उधर ले गए, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो गई, ये उधर जाकर नेगेटिव हो गई, सारी कंडीशन वही है। मैंने फिर इसको उठाकर इधर लाना है, मैंने फिर उठाकर इधर लाना है, इक्वल मैंने 0 के रखना। ये देखो 3 इसकी पावर 2x प्लस 2 डॉट डॉट को मैं माइनस में कन्वर्ट कर देता हूँ, 12 माइनस 3 की पावर बचे x, और आगे क्या आ गया बच्चे, +3 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया बच्चे, देखो जो इक्वल के दूसरी सीमत में वैल्यू थी वो दोनों उठाकर मैं इधर ले आया, और दोनों के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। अब इसको मैंने कंडीशन वही दे देनी है, 3 की पावर 2x प्लस 3 की पावर, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 माइनस 12 3 की पावर x और +3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई लिख दो या डॉट लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई ही हो रहे होते हैं। तो ये 3 की पावर 2 का मतलब क्या आता है, 3 3 जार 9 डॉट 3 की पावर 2x माइनस 12 डॉट 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बात समझ आई, 3 की पावर 2 का मैंने ओपन कर दिया, ठीक हो गया। अब मैंने लेट करना है, तो मैंने क्या किया, 3 की पावर x को किसके इक्वल फर्ज कर लिया बच्चे, y के इक्वल। तो अगर ये y के इक्वल है तो जिसकी पावर स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। तो वो मैं यहां पर लिख लेता हूं बच्चे, 9y का स्क्वायर माइनस 12y और +3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमें फंक्शन देखना है कि आना कौन सा है, यही आना है जो मेरे पास है। सबसे पहले ये पता है कि हमारे पास पेयर जो है वो दोनों साइन नेगेटिव चाहिए, क्योंकि मिड में नेगेटिव आ गया। अगर इस एरिया पे नेगेटिव आ जाता है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है, अदरवाइज नहीं। तो अब यहाँ पर पहले नेगेटिव आ गया, तो मैंने जो पेयर लेना है वो दोनों नेगेटिव होंगे, तो पेयर भी यही लेना है। दोनों को ऐड करने पर 12 भी बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 27 भी आ रहा है, और देखो 9y का स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y, 9 और 3 12 भी हो गया, और मल्टीप्लाई करने पर 20 भी हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 9y कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया बच्चे, y माइनस 1 माइनस 3 कॉमन आ गया, क्या आ गया बच्चे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम फंक्शन आ गया, जब तक सेम नहीं आते तब तक मैं आंसर रॉन्ग, मेरा आंसर राइट नहीं होगा, रॉन्ग ही रहेगा। दोनों को 0 के इक्वल फर्ज कर लो, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये y किसके इक्वल आ गया बच्चे, 1 के, और ये आ गया 9y इज इक्वल टू 3 बाय 9, बाय 9 9 9 से कट गया, 3 1 3 3 9, y की कीमत क्या है बच्चे, 1/3। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y।
पुट द वैल्यू ऑफ वाई मैंने किस एरिया पे करनी है बच्चे, ये वाला एरिया, ठीक हो गया। वाई की जगह उसकी कीमत लगा दूंगा, ये देखो 3 इसकी पावर x है और ये किसके इक्वल है, y के। 3x y की जगह 1, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 0, तो ये सारी 0 होगी, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक हो गया बच्चों। तो दूसरी कीमत है 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 बाय 3, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू आएगा 3 की पावर -1, 3 से कटेगा x इज इक्वल टू आएगा -1, क्योंकि बाय वाली पावर जो है वो मैं उठाकर ऊपर ले गया, तो नीचे क्योंकि 3 है, 3 ऊपर जाकर क्या आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और उसकी पावर क्या आ जाएगी बच्चे -1 हो जाएगी, तो 3 से कट जाएगा और -1 उसका आंसर आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 14 की जाने। डेट भी मैंने रेज कर दी बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये अक्सर पेपरों में आया हुआ है बच्चों, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये थोड़ा सा फोकस से समझिएगा। ये है 2 की पावर x प्लस 64, 2 की पावर -x, इसके गिर्द डॉट है, और -20 इज इक्वल टू 0। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई बच्चे, सीधी करते हैं। सवाल सारी कंडीशन वही है। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जिसकी वजह से ये बड़ा अहम माना जाता है, इसकी पावर्स के साथ माइनस आ रहा है। अब उसको सॉल्व कैसे करना है, 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 1 बाई 2 की पावर x -20 इज इक्वल टू 0। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ रहे वो मुझसे पूछ सकता है। आपको पता था कि जब भी मैं नीचे से ऊपर लेके जाता था तो क्या करता था साइन, तो उन्होंने नेगेटिव साइन दिया था, मैं उठाकर नीचे ले आया, पॉजिटिव साइन कर लिया, ठीक हो गया। अब अगला स्टेप ये होता था कि पावर्स, ठीक हो गया, लेट करने होते थे। यहां पर अगर मैं लेट करता हूं तो मैंने यहां पर लेट किया बच्चे 2 की पावर x इज इक्वल टू किसके बराबर y, ठीक हो गया। तो y का स्क्वायर कैसे आया, ठीक हो गया, किसी तरह भी नहीं। देखो अब कैसे आएगा, इस सवाल में जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो यही है। देखें ये क्या है 2 की पावर x, इसकी जगह क्या आ गया y प्लस 64 है, बटे में क्या है -20 इज इक्वल टू 0। बाय में क्या आ गया, एलसीएम कितना क्या आ गया इसका y, तो y को मैं क्या करूंगा सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, और जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया y का स्क्वायर बच्चों, प्लस इससे किया तो ये खत्म हो गया 64 -20 y इज इक्वल टू 0। ये हो गया y का स्क्वायर -20y और प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन सॉल्व हो, सिंपल था, सिर्फ इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ हम माइनस लगा देते हैं, ठीक हो गया, जिस वजह से ये बड़ा अहम सवाल माना जाता है, ठीक हो गया। बकाया देखो सारी वही कंडीशन है, ये बाय में था डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई से खत्म कर दिया। अब ये यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों साइन नेगेटिव आएंगे, तो पेयर मैंने जो लेना है वो है 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ गया y माइनस 16 माइनस 4 कॉमन आ गया, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, बड़े आसान है अगर आप लोगों का मैथ और टेबल अच्छा है। अगर मैथ और टेबल आप लोगों का नहीं अच्छा तो फिर दांत निकालते रहो और सोचते रहो। ये आ जाएगा बच्चे y माइनस 4 और ये क्या आ जाएगा y माइनस 16, दोनों जीरो के इक्वल फर्ज किया तो ये y बराबर किसके आ गया बच्चे 4 के, और ये बराबर 16 के आ गया। अब मैंने इसकी जगह दर्ज करनी वैल्यू, पुट दी वैल्यू
2 की पावर x इज इक्वल टू 4 कॉमा 2 की पावर x इज इक्वल टू, दोनों वैल्यू साथ लेके जाने लगा हूं। ठीक हो गया बच्चे, दोनों वैल्यू साथ लेके चलते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 कॉमा 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर, सॉरी 4 नहीं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होगा। ये 2 2 से कट गया, x का आंसर क्या आ गया 2 कॉमा ये 2 2 से कट गया, x का आंसर क्या आ गया। यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कीमत दर्ज करते हुए गलती कर जाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि कभी भी कीमत को दर्ज करते हुए गलती नहीं करनी। अच्छा सवाल है और इतना लेंथ भी नहीं और आसान भी बहुत है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन शो रहता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जाना। क्वेश्चन नंबर जो 15 है बच्चे वो कुछ इस तरह का है, x प्लस 1, उसके बाद आ गया बच्चे x प्लस 3, उसके बाद आ गया x माइनस 5, उसके बाद आ गया जी x माइनस 7 और ये इक्वल दिया हुआ है 190। इस तरह की कुछ कंडीशन दी गई है बच्चे, तो इसको हमने सॉल्व करना है कैसे, पेयर बनाकर। क्या करना है, पेयर बनाना है इसके भी। अब लेकिन इसको हमने सॉल्व करने से पहले सोचना क्या है कि पेयर कौन कौन सा इकट्ठा करें मल्टीप्लाई का। ये माइनस के कितने हैं 7, ये प्लस के कितने हैं। अगर प्लस के 3 में से माइनस के 7 निकालूं तो मेरे पास माइनस के कितने रह जाएंगे 4, और ये प्लस का 1 है और माइनस के 5 है। माइनस के 5 में से अगर मैं प्लस का 1 निकालूं तो मेरे पास माइनस के 4, तो इसलिए मैं ये वाला पेयर इसके साथ लूंगा और ये वाला पेयर इसके साथ लूंगा। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि टीचर ने जी इस तरह निशान लगा दे, हर बार वो उठा लेते हैं। नहीं, हर बार वो नहीं उठाना, आपने सर्च करना है कि कौन सा पेयर ले। देखो 4 में से अगर मैं 3 जो प्लस के वो माइनस करता हूँ, प्लस या माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा नेगेटिव 4 बच गया। 5 में से मैं 1 करूंगा तो वो भी। अब हम इनको इकट्ठा कर ले बच्चे, x प्लस 1 और x माइनस 5, और इधर आ जाएगा बच्चे x प्लस 3 और x माइनस 7 और ये बराबर था 192। मल्टीप्लाई का अमल है, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ा के करने लगा। देखो जी, x की पावर 2 प्लस 5x प्लस x माइनस 5, आपको समझ आ जानी चाहिए। x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 190। पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, पहली दूसरी को पहली से, दूसरी को दूसरे से, सेम फंक्शन करते आ रहे हैं बच्चे। ये हो गया है। यहां पर ये मैंने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ आना था नेगेटिव साइन। अब ये रहा x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 5 और ये x की पावर 2 माइनस 4x और माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब ये सारा फंक्शन अगर आप ये पेयर सही नहीं बनाएंगे तो ये वाली जो रकमें है ये एक जैसी नहीं आएंगी। जब ये एक जैसी आ जाती हैं तो आपके लिए सवाल आसान हो जाता है सॉल्व करना। अब हम क्या करेंगे बच्चे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट। तो हमने क्या किया, जो x की पावर 2 माइनस 4x है ना, इसे मैंने किसके इक्वल वर्स कर लिया, y के इक्वल। ठीक हो गया, पहले दो डिजिट किसके इक्वल वर्स कर लिए, y के। तो यानी कि अब मैं ये जो वाला एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है ये और ये, इस एरिया की जगह मैं क्या लिखने लगा हूं, y। अब ये देखो मैं लिखूंगा y माइनस 5 और क्या लिखूंगा y माइनस 21 और इज इक्वल टू 192। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगा। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ गया, y का स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y माइनस प्लस हो गया और ये कितना हो गया 105 इज इक्वल टू 192। ठीक हो गया, 192 को इधर ले आओ, नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या आ गया, y का स्क्वायर माइनस 26y प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ये रहा y की पावर 2 माइनस 26y, इसे माइनस करो बच्चे, 12 में से 5 निकाले 7, 8 का 8,
माइनस इज इक्वल टू, अगर दिमाग अच्छा हो तो बड़ा इंसान आसानी से कर लेता है। ठीक हो गया। और अगर आप लोग होते तो आपने इधर से कैरी लेना था जी, और 15 में से 2, 15 से 2 कट के जाना था। इससे नहीं होती, सिर्फ अपना फोकस करो बड़ी रकम कौन सी। मैंने देखा 192 है बड़ी है, उसे मैंने ऊपर रखा, नीचे छोटी रकम को रखा। ठीक हो गया, बड़ी रकम की अलाम लगा दी। अब हमने क्या करना है, इसके पेयर बनाने, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए 26 चाहिए। अब पेयर ढूंढना पड़ेगा जी 26 किसका आता है। 23 कर लेते हैं बच्चे यहाँ पर। 23 को 3 से करो, 3 3 करो 6, कम हो गया। अच्छा यहाँ पर 87 है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ठीक है, 29 को 3 से करो जी, 9 को 3 से किया 7। बात याद रखो कि मैंने वो बोंगी है आपको 10 बार समझाता हूँ, मैं भी कभी कभी हिल जाता हूँ। ठीक हो गया बच्चों, तो आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर नेगेटिव आ गया है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेनी थी, तो मैंने दोनों नेगेटिव ले ली, जिस वजह से मेरा पेयर रॉन्ग हो रहा था। आपने भी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये कितने कैरी हो गए 2, 3 2 6 और 2 8, तो ये 29 और 3 का पेयर आएगा बच्चे। ठीक हो गया, y की पावर 2 माइनस ये आया बच्चे 29y और माइनस में प्लस 3y और माइनस 87 इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया बच्चे, क्या आ गया y माइनस 29 प्लस 3 कॉमन आ गया, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त हो जाएगा। y आंसर y माइनस 29 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल फर्ज कर लिया बच्चे। ये y किसके बराबर आ गया, और ये y माइनस 3 के इक्वल। इस जगह पर वैल्यू दर्ज करूंगा, x की पावर 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 29, कॉमा x की पावर 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया, y की जगह मैंने सिर्फ कीमत दर्ज की है और कुछ नहीं किया। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 29, कॉमा x की पावर 3 माइनस 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके साथ नेगेटिव साइन था, वो लगा दिया मैंने बच्चों। इधर आकर ये, अब जो इधर वाला ये वाली रकम है ना, इसका तो हाल नहीं है। उधर वाले के तो पेयर में 3 1 3, उसके पेयर बन गए। उसके पेयर क्या बने, x की पावर 2 माइनस 3x माइनस x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 3। दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त, अदरवाइज आंसर गलत हो गया बच्चे। तो ये क्या हो गया, x माइनस 1 और x माइनस 3, और ये x बराबर आ गया 1 के, और ये x बराबर आ गया बच्चे 3 के। एक ये आंसर आया और एक ये। अब ये वाली जो रकम है, इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चे, फार्मूला, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो फार्मूला आप अप्लाई कर देते हो। आप खुद कर लीजिएगा, मैं सिर्फ लिख देता हूँ, फार्मूला आप अप्लाई कर लीजिएगा। फार्मूला क्या है बच्चे, देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू -29। और फार्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a। अब सिंपल सी बात है कि जो b की जगह b की वैल्यू रखनी है, a की जगह a की रखनी है और c की जगह c की वैल्यू रखनी है, और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानब, जो आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है बच्चों, वो है जी क्वेश्चन नंबर 16, वो है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8, x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों।
ठीक हो गया, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। कल इंशाल्लाह ताला अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ये देखो, अब इसमें से मैंने पेयर कौन सा उठाना है, पेयर कौन सा उठाना है, सीधे सीधे पेयर पे है, मुझे मूव करने की जरूरत नहीं है। देखो माइनस और माइनस क्या आते हैं, प्लस, ये माइनस के 3 हो गए, 8 में से 5 निकाल दो, माइनस के 3 बच गए बच्चे। सीधा पेयर पड़ा हुआ है, इसी को उठा लेंगे बच्चे, ठीक हो गया। मैंने क्या करना है बच्चे, देखो मल्टीप्लाई करना है, सब लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ बच्चे, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8x और माइनस 40 और प्लस 360 इज इक्वल टू 0 बच्चे। ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये क्या हो गया बच्चे, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने लेट कर लेना जैसे पिछले सालों में करता आ रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई के इक्वल, यहाँ पर मैंने y दर्ज कर देना है, y प्लस 2 आ गया और इधर आ गया y माइनस 40 और प्लस 360 इज इक्वल टू 0 बच्चों। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया, y का स्क्वायर माइनस 14y प्लस 2y माइनस 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चे 80 और प्लस 360 इज इक्वल टू 0, y का स्क्वायर माइनस 38y और माइनस प्लस 280 कितना बचा 280 बचा। अब मुझे 38 चाहिए और मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो ये रकम आ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो दोनों साइन नेगेटिव ही चाहिए। तो पेयर भी बड़ा आसान है, 28 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो ये पेयर ही बन गया बच्चे, ठीक हो गया। y का स्क्वायर माइनस देखो 28y माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0, कॉमन क्या आ गया y, क्या बच गया y माइनस 28, कॉमन क्या आ गया माइनस 10, क्या बच गया y माइनस 28। दोनों सेम आए फंक्शन, ये हो गया y माइनस 10 और ये हो गया y माइनस 28 और ये y बराबर आ गया 10 के और ये y बराबर आ गया 20। इससे आगे चलते हैं बच्चे, मैंने इस वैल्यूज को इसमें दर्ज करना है। ये देखो x का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10, 10 को इधर ले आओ, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस आ गया, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, 5 टू 10, 5 में से निकाल ले 3, कॉमन आ गया x, क्या बच गया x माइनस 5 प्लस 2, कॉमन आ गया x माइनस 5, दोनों सेम आ गए, x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये x बराबर 5 क्या आ गया और ये x बराबर किसके आ गया माइनस 2 के आ गया। अब हम दूसरी वैल्यू दर्ज करेंगे, वो क्या है, x का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28, इसको इधर ले आओ, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन आ गया x माइनस 7, दोनों सेम आए, x माइनस 7 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 7 के बराबर आ गया और ये x इज इक्वल टू माइनस 4 के बराबर। ये थी हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 16 और एक्सरसाइज 1.3 से वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी एक्सरसाइज 1.4 के साथ। अल्लाह हाफिज।